हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि डार्लिंग प्रभास की एक कॉमेडी हॉरर फिल्म द राजा साहब वो भी भाई साहब आने वाली है, जिस पर मैं लिटरली बताऊं तो आज कल में मैंने वीडियो बनानी थी। ऑलरेडी एक अपडेट मेरे पास थी। आप में से भी बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि द राजा साहब का क्या बना, क्या हो रहा है, शूटिंग कहां तक पहुंची, कब आने वाली है। ये मेरे पास अपडेट एक ऑलरेडी शूटिंग से रिलेटेड थी जिस पर मैंने वीडियो बनानी थी। लेकिन मजे की बात यह हुई कि अभी भाई रिलीज डेट को भी लेकर एक ऑफिशियल अपडेट आ गई है। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो भाई साहब अब द राजा साहब कब देखने को मिलने वाली है, क्या होने वाला है, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई साहब जितने भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ भाई साहब मूव करते हैं इस फिल्म की सबसे पहले शूटिंग की तरफ। तो गाइस अभी तक इस फिल्म का 40% शूटिंग का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। कितना? 40%। अब गाइस यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि इस फिल्म के अंदर वीएफएक्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम, क्योंकि ये फिल्म डिपेंड करेगी एक्टिंग एंड डायलॉग्स के ऊपर। हॉरर कॉमेडी है, वीएफएक्स थोड़ा बहुत होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले फिल्म्स की जहां पर शूटिंग कंप्लीट होती थी उसके बाद वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाते थे, फिर उसके बाद हैवी वीएफएक्स की वजह से पोस्ट प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो फिल्म को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता था, पोस्टपोन होती थी एटसेट्रा। तो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भले ही अभी इस फिल्म की 40% शूटिंग कंप्लीट है, 60% रहती है, लेकिन ये जो 60% रहती है जब कंप्लीट होगी तो उसी के साथ पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ भाई सब इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी कि 40% शूटिंग हुई है। अब आ जाते हैं रिलीज डेट के ऊपर। बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता उन्हें बताता चलो, मेकर्स ने डिसाइड किया है संक्रांति 2025 यानी कि 10th ऑफ जनवरी 2025 अगले साल के पहले ही महीने में भाई साहब वो द राजा साहब को रिलीज करेंगे। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इस रिलीज डेट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं। देखो मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं ना तो ये जो संक्रांति रिलीज डेट है ना भाई साहब, आपको पता है कि संक्रांति में लाइन लगी पड़ी होती है भाई साहब मूवीज की। यानी कि तेलुगु इंडस्ट्री से तो इतनी मूवीज रिलीज होती हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अनलिमिटेड मूवीज आई होती हैं भाई साहब। और फिर जब गाइस अनलिमिटेड मूवीज आती हैं तो शोज भी कम मिलते हैं, और साथ अगर एक और फिल्म हिट हो गई तो फिर आधे शोज उसको और मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूं तो इस संक्रांति लास्ट मंथ भाई साहब जनवरी में बहुत सी मूवीज रिलीज हुई, जिसमें दो फेमस मूवी हनुमान थी एंड गुंटर कारम थी। गुंटर कारम को बहुत बड़ा स्टार्टिंग में रेस्पॉन्स मिला, एडवांस बुकिंग में शोज दबा के थे। लेकिन भाई साहब जैसे ही हनुमान के रिव्यूज अच्छे आए सब कुछ चेंज हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भले गुंटर कारम के अच्छे रिव्यूज भी आ जाते फिर भी कलेक्शन डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहां पर सिनेरियो ये है कि संक्रांति मेरे अकॉर्डिंग छोटे छोटे एंड न्यू स्टार्स का भाई साहब टाइम होता है। यानी कि जो छोटे छोटे स्टार्स हैं जो कि अभी पैन इंडिया लेवल पे आ रहे हैं या आने वाले हैं, या एक दो उनकी फिल्म्स रिलीज हुई हैं, या जो न्यू एक्टर्स लॉन्च हो रहे हैं, उनको संक्रांति में आना चाहिए, ना कि बड़े स्टार्स को। अब देखो भाई साहब डार्लिंग प्रभास एक बहुत बड़े स्टार्स है। अब मैं आपको इतना भी बता दूं, अभी देखना जब मेकर्स ने अभी तक जस्ट ये बोला है कि हम संक्रांति 2025 पे आ रहे हैं, ऑफिशियल जो भाई साहब हम रिलीज डेट अनाउंस करेंगे वो शूटिंग जैसे ही खत्म होगी, 100% शूटिंग होगी तो हम अनाउंस कर देंगे विद द न्यू पोस्टर के साथ। लेकिन भाई साहब यहां पर देखिए, अब वैसे ओवरऑल तो अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी कि संक्रांति 2025 पे डार्लिंग प्रभास की फिल्म है। डार्लिंग प्रभास का नाम ही काफी है भाई साहब, तेलुगु में नाम ही काफी है। अब भाई साहब इनके जस्ट इस नाम की वजह से ना कि भाई साहब डार्लिंग प्रभास की फिल्म संक्रांति पे आएगी, बहुत से छोटे छोटे स्टार्स जिनकी न्यू मूवीज है, जिनको कम लोग जानते हैं, अब वो रिलीज ही नहीं करेंगे, रिलीज ही नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाई गाइस मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी बड़े स्टार हैं, अल्लू अर्जुन, एनटीआर, भाई साहब डार्लिंग प्रभास, या और जितने भी बड़े स्टार्स हैं, इनको संक्रांति पे नहीं आना चाहिए। भाई आप पहले आ जाओ। देखो कितना बेस्ट रहेगा कि अगर देखो मैं कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो नहीं, ना मैं कोई डेट सिलेक्ट करने वाला हूं, लेकिन जितना फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखकर मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, उस एक्सपीरियंस को देखकर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता
बताता हूं, मान लो क्रिसमस पे आती है द राजा साहब, क्रिसमस मतलब कि भाई साहब 2020 इसी साल 4 के लास्ट मंथ दिसंबर के आखिरी दिनों में 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर तक अगर द राजा साहब आती है और मान लो द राजा साहब बहुत अच्छी फिल्म निकलती है, बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव रिव्यूज, हर एक को पसंद आ रही है, ये हो गया वो हो गया, तो कितना बड़ा एडवांटेज होगा। क्रिसमस के दिन भी मिल गए, हैप्पी न्यू ईयर भी मिल गया, सैटरडे संडे जो आएंगे वो अलग मिल गए। उसके बाद भाई साहब 1 जनवरी स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से 8 जनवरी तक, 9 जनवरी तक रेगुलर डेज, उसमें भी सैटरडे संडे आएंगे। उसके बाद फिर संक्रांति आ जाएगी, फिर संक्रांति पे जो न्यू मूवीज आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन संक्रांति पे आपको पता है भाई इवेंट्स हैं, तो भाई द राजा साहब की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऊपर चली जाएगी अगर फिल्म अच्छी बनी हुई तो गाइस ये मेरा मानना है। लेकिन संक्रांति पर क्या होता है कि अगर द राजा साहब के रिव्यूज नेगेटिव आए, फिल्म अच्छी ना बनी हुई, तो दूसरी जो 7 फिल्म आई है ना भाई साहब, वो बाप लेवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाएगी। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अभी गुंटर कारम एंड हनुमान थी, मान लो अगर गुंटर कारम एक नॉर्मल रिलीज डेट पर आई होती ना, तो उसने अभी जितना कमाया है उससे ज्यादा ही कमाना था। लेकिन आपको पता है भाई साहब इवेंट था, संक्रांति थी, सार और भी बहुत सारी फिल्म थी, हनुमान थी, कैप्टन मिलर थी, मैरी क्रिसमस थी, सो ऑन। हनुमान को रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया, सारी फिल्म्स की शोज उसको मिल गए, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बट भाई साहब मेकर्स को मुझे लगता है कि रिलीज डेट को चेंज करना चाहिए, होप फॉर द बेस्ट, सब मेकर्स हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर फिल्म बहुत अच्छी निकली तो एक अलग ही लेवल पर जाएगी, क्योंकि भाई साहब ये एक टोटली हटकर फिल्म है, जहां पर डार्लिंग प्रभास सभी सुपर हीरो कल की फिल्म, एक्शन जॉनरा सालार जैसी फिल्म, एंग्री मैन स्पिरिट जैसी फिल्म कर रहे हैं, वहीं पर एक स्वीट कॉमेडी हरर टाइप फिल्म करने वाले हैं, जो कि कर रहे हैं, जो कि भाई साहब द राजा साहब है। यानी कि अभी इस टाइम हम डार्लिंग प्रभास को एक कंप्लीट एक्टर बोल सकते हैं। सुपर हीरो वाली फिल्म में भी देखने को मिलेंगे, एक्शन वाली फिल्म में भी देखने को मिलेंगे, एंग्री फिल्म में भी देखने को मिलेंगे, रोमांटिक हरर टाइप, कॉमेडी हरर टाइप में भी देखने को मिलेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट। आप लोग मुझे बताएं, आप इस रिलीज डेट से सेटिस्फाई हैं या नहीं, नीचे जरूर बताइएगा। ये पर्सनली मेरा ओपिनियन था, जरूरी नहीं कि भाई साहब मैं सही भी हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, और मुझे लगता है मैं गलती होगा। मेकर्स जिस तरह से संक्रांति को टारगेट कर रहे हैं तो उन्होंने कोई अच्छी चीज ही बनाई होगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm a true lover of ప్రభాస్ గారు. వావ్. ఏది రిలేట్ చేసినా దీని గురించి అంతే. చెప్తామని ఫిక్స్ అయ్యారు మీరు. ఎందుకంటే నేను ఆయన ప్రేమలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. నేను ఆయన ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. నా ప్రేమని స్క్రీన్లో చూస్తారు అంతే, సింపుల్ అది. సో ట్రూ లవర్ అంటే ఇలా ఇలా మాత్రమే కాదు, అలా కూడా ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ.